नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। दिल्ली की सत्ता से आम आदमी पार्टी की विदाई हो चुकी है। यही नहीं, खुद अरविंद केजरीवाल तक अपनी सीट नहीं बचा पाए और अब वो असल में सिर्फ एक आम आदमी ही बचे हैं। अब तो वो ना विधायक रह गए हैं, ना ही उनकी पार्टी सरकार में बची है। लेकिन ऐसा लगता है कि दिल्ली के नतीजे आने से पहले तक बीजेपी को टक्कर देने वाली देश की इकलौती पार्टी मानी जा रही आम आदमी पार्टी सिर्फ एक चुनाव हारते ही पूरी तरह से दबाव में आ गई है। और कहा तो ये तक जाने लगा है कि आम आदमी पार्टी कभी भी खत्म हो सकती है, जबकि अभी भी आम आदमी पार्टी पंजाब में सत्ता पर कायम है और वहां पर सरकार चल रही है। दिल्ली के नतीजे घोषित हुए अभी 3 दिन भी नहीं बीते हैं कि पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। ऐसा कहा जाने लगा है कि पंजाब में भगवंत मान की सरकार कभी भी गिर सकती है। इन खबरों को तब और भी बल मिल गया जब बीते दिन कांग्रेस नेता और पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने ये दावा कर दिया कि आम आदमी पार्टी के करीब 30 विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं। नेता प्रतिपक्ष के बाद पंजाब कांग्रेस के कई अन्य नेताओं ने भी इसी तरीके के दावे करने शुरू कर दिए। कांग्रेस की ओर से इस तरह के दावे करना ये दिखाता है कि दिल्ली की हार आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के लिए आने वाले वक्त में कई मुश्किलें खड़ी कर सकती है। फिलहाल कांग्रेस के दावे हवा हवाई नहीं लग रहे हैं, क्योंकि प्रताप सिंह बाजवा के इस दावे के कुछ ही घंटों के अंदर ही अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में पंजाब के अपने सभी विधायकों और मंत्रियों की एक बड़ी बैठक बुला ली है। जी हाँ, खबर निकलकर सामने आ गई है कि अरविंद केजरीवाल ने ये बैठक 11 फरवरी को बुलाई है, जिसमें पंजाब के अपने सभी विधायकों और मंत्रियों को शामिल होने का निर्देश दिया गया है। 11 फरवरी को होने वाली ये बैठक दिल्ली के कपूरथला हाउस यानी कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पंजाब के मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास में होगी। सभी विधायकों को इस बैठक की जानकारी दे दी गई है और उन्हें 11 फरवरी को अपने सभी कार्यक्रम रद्द करके दिल्ली में बैठक में शामिल होने को कहा गया है। कांग्रेस की ओर से पंजाब में आपके 30 विधायकों के उसके संपर्क में होने की बात कहने के बाद अरविंद केजरीवाल की ओर से तुरंत ही पंजाब के विधायकों और मंत्रियों की बैठक बुलाना ये दर्शाता है कि कांग्रेस के दावे में दम तो है, क्योंकि अगर कांग्रेस नेता का दावा सिर्फ हवा हवाई होता तो अरविंद केजरीवाल इतनी जल्दी सतर्क नहीं हो जाते। कांग्रेस के इस दावे से अरविंद केजरीवाल की नींदें इसलिए भी उड़ी हुई हैं क्योंकि वो जानते हैं कि आम आदमी पार्टी की इस हार में सबसे बड़ा हाथ कांग्रेस का ही है। इसीलिए अब जब पंजाब में कांग्रेस की ओर से इस तरह का बड़ा दावा किया गया है तो अरविंद केजरीवाल अब दोबारा कांग्रेस को अंडर एस्टिमेट करने की गलती नहीं करना चाहते। इसीलिए उन्होंने कांग्रेस नेता बाजवा के इस बड़े दावे के तुरंत ही बाद दिल्ली में एक बड़ी बैठक बुला ली। दिल्ली में मिली इस हार ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी समेत पूरे विपक्ष को ये भी एहसास करा दिया है कि कांग्रेस को अंडर एस्टिमेट करना और राहुल गांधी की अनदेखी करना उन्हें भारी पड़ सकता है और जिसका फायदा सीधे सीधे बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में रहना चाहती थी, लेकिन आपको ये उम्मीद नहीं थी कि वो सरकार से कभी जा सकती है। इसीलिए आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के पिछले 2 बार के प्रदर्शन को देखते हुए उनसे गठबंधन करने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस ने अकेले ही चुनावी मैदान में ताल ठोकी और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने दिल्ली में जबरदस्त प्रचार भी किया। राहुल गांधी ने पूरे प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल पर तीखे हमले भी बोले और नतीजों में राहुल गांधी की मेहनत का असर भी दिखा और अरविंद केजरीवाल को अपने ओवर कॉन्फिडेंस की कीमत चुकानी पड़ी। इसके बाद अब केजरीवाल को भी और विपक्ष के बाकी दलों को भी ये समझ में आ गया होगा कि कांग्रेस को दरकिनार करके बीजेपी से मुकाबला नहीं किया जा सकता। यही बात राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के अपने साथियों को समझाना भी चाहते थे, क्योंकि दिल्ली में इंडिया गठबंधन के अन्य दलों टीएमसी, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, आरजेडी सहित तमाम दलों ने कांग्रेस की बजाय आम आदमी पार्टी को ये कहते हुए समर्थन दिया था कि दिल्ली में आपकी ही सरकार बन सकती है और बीजेपी को आप ही हरा सकती है। लेकिन नतीजों के बाद जिस तरह से कांग्रेस ने अपनी ताकत दिखाई, भले ही सीटें ना जीत पाई हो, लेकिन उसने अपने वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी तो की। उससे ये साबित हुआ कि इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल इसे सीख जरूर लेंगे और अखिलेश यादव ने कहा भी कि भाई गलतियों से ही सीखते हैं। इसीलिए अब अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को लेकर के सतर्क हो गए हैं और जैसे ही कांग्रेस की ओर से पंजाब को लेकर दावा किया गया, आम आदमी पार्टी एक्टिव मोड में आ गई। आम आदमी पार्टी पहले भी भाजपा पर और
पंजाब में ऑपरेशन लोटस के तहत उसके विधायकों को तोड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाती रही है। लेकिन इस बार कांग्रेस ने आप विधायकों के संपर्क में होने का दावा करके केजरीवाल को हैरत में डाल दिया, जिसके बाद पंजाब से लेकर दिल्ली तक पूरी आप अलर्ट मोड में आ गई। पंजाब के सीएम भगवंत मान पिछले 3 दिनों से दिल्ली में डेरा डाले हुए थे। वो 9 फरवरी को पंजाब पहुंचे। इसके तुरंत बाद आज होने वाली कैबिनेट बैठक भी रद्द कर दी गई। वहीं जो बैठक दिल्ली में बुलाई गई है 11 फरवरी को, तो इस इमरजेंसी बैठक के एजेंडे को गुप्त रखा गया है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल पार्टी विधायकों को दिल्ली में मिली हार से निराश नहीं होने के लिए मोटिवेट करेंगे। केजरीवाल ये संदेश देना चाहेंगे कि वो सत्ता के दंभ को खुद पर हावी न होने दे और अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं के साथ आम आदमी के रूप में फिर से जुड़े। वैसे तो पंजाब में विधानसभा चुनाव 2027 में होना है, लेकिन सिर्फ 10-11 साल पुरानी पार्टी के लिए एक ऐसे राज्य में जहां वो पिछले 1 दशक से भी लंबे वक्त से सत्ता में हो, वहां करारी हार मिलने के बाद अब पार्टी पर भी संकट मंडराने लगा है। इसीलिए पंजाब में कांग्रेस की ओर से इतना बड़ा दावा करना केजरीवाल की नींदें उड़ा गया। लेकिन एक ओर जहां आम आदमी पार्टी की पंजाब की सरकार पर संकट मंडरा रहा है और आप में बड़ी टूट होने के दावे किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर चर्चा ये भी जोरों पर है कि दिल्ली में हारने के बाद अब अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, यानी भगवंत मान की कुर्सी खतरे में है। केजरीवाल के पंजाब का मुख्यमंत्री बनने की बातें बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ही ओर से की जा रही हैं। पंजाब विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा का भी ये कहना है कि केजरीवाल पंजाब का मुख्यमंत्री बन सकते हैं। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल के लुधियाना से चुनाव लड़ने और पंजाब सरकार में शामिल होने की संभावना है, जो वर्तमान में खाली है। तो वहीं बीजेपी की ओर से भी कुछ इसी तरीके के दावे किए जा रहे हैं। पंजाब भाजपा के नेता सुभाष शर्मा ने यह दावा किया है कि केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी या केजरीवाल की ओर से अब तक इन चर्चाओं पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस की ओर से पंजाब में आप के 30 विधायकों के पार्टी छोड़ने और कांग्रेस में जाने की खबरों ने आम आदमी पार्टी के अंदर भूचाल ला दिया है। साथ ही पंजाब की सियासत में भी अब ये चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या जल्द ही पंजाब में एक बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिल सकता है। वहीं इस बीच अरविंद केजरीवाल का पंजाब के अपने सभी विधायकों को बैठक बुलाना, वो भी इन चर्चाओं को और हवा देता है। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।